कहते हैं प्यार और विश्वास से बढ़कर कोई व्रत नहीं होता और करवा चौथ का व्रत उस पवित्र प्रेम का प्रतीक है जहां एक पत्नी अपने पति की लंबी उम्र के लिए पूरे दिन भूखी प्यासी रहकर सच्चे मन से भगवान से प्रार्थना करती है। आज हम सुनेंगे एक ऐसी कथा जो हमें सिखाती है कि सच्चे व्रत का अर्थ सिर्फ उपवास नहीं बल्कि श्रद्धा, निष्ठा और समझ है। श्री गणेशाय नमः। एक समय की बात है, एक साहूकार के 7 बेटे थे और एक प्यारी सी बेटी। एक दिन कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को साहूकार की पत्नी, उसकी 7 बहुएं और उसकी बेटी सबने करवा चौथ का व्रत रखा। रात हुई तो साहूकार के बेटे भोजन करने बैठे और उन्होंने अपनी बहन से भी कहा कि बहन, अब तुम भी भोजन कर लो। इस पर बहन बोली कि भैया, अभी चांद नहीं निकला है, जब तक चांद को अर्घ्य नहीं दूंगी तब तक मैं भोजन नहीं करूंगी। भाइयों को अपनी बहन से बहुत प्यार था। उससे भूख से व्याकुल देख उनका दिल भर आया। वो नगर से बाहर गए और वहां एक पेड़ पर चढ़कर अग्नि जला दी। उस अग्नि का प्रकाश दूर से चांद जैसा लग रहा था। घर लौटकर उन्होंने बहन से कहा, देखो बहन, चांद निकल आया है, अब तुम अर्घ्य दो और भोजन कर लो। बहन ने खुशी से कहा, सच में भैया, चांद निकल आया? और फिर अपनी भाभीओं से बोली कि देखो, चांद निकल आया है, तुम सब भी अर्घ्य दे दो। भाभियां बोली, बहन, अभी चांद नहीं निकला है, तेरे भाई धोखे से अग्नि जलाकर उसके प्रकाश को चांद दिखा रहे हैं। पर साहूकार की बेटी ने उनकी बात अनसुनी कर दी और भाइयों द्वारा दिखाए गए झूठे चांद को अर्घ्य देकर भोजन कर लिया। लेकिन विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश उससे अप्रसन्न हो गए। उनकी नाराजगी के कारण उसका पति बीमार पड़ गया। घर का सारा धन उसकी बीमारी में खत्म हो गया। जब साहूकार की बेटी को अपने किए हुए दोषों का एहसास हुआ तो उसे गहरा पश्चाताप हुआ। उसने श्री गणेश जी से क्षमा मांगी और पुनः विधि विधान से करवा चौथ का व्रत आरंभ किया। वह सभी लोगों का आदर करने लगी, श्रद्धा से उनका सत्कार किया और उनसे आशीर्वाद ग्रहण किया। उसकी सच्ची भक्ति और निष्ठा देखकर भगवान गणेश जी प्रसन्न हो गए। उन्होंने उसके पति को जीवन दान दिया, सभी रोगों से मुक्त किया और उनके घर को धन, संपत्ति और वैभव से भर दिया। और इस प्रकार वह कथा हमें सिखाती है कि व्रत की शक्ति केवल उपवास में नहीं बल्कि सच्ची भावना, निष्ठा और विश्वास में होती है। बोलो करवा चौथ माता की जय।